रिकॉर्डिंग ऑन होगी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ऊंचाई एवं दूरी या फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइप हमने बहुत सारा चीज कवर किया है। और आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन पोल तो नहीं करेंगे, क्योंकि आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपके। तो आज स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम में जो पूछा हो गया, आपके एग्जाम में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अवनमन कोण पर आधारित। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिखाया था, लेकिन हो नहीं पाया था हमारा टॉपिक कवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अवनमन कोण पर आधारित है, पहले ये डिस्कशन करेंगे, फिर एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, और क्वेश्चन को पढ़ करके इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। बोल रहा है 50 मीटर ऊंचे एक क्लिफ। क्लिफ मतलब क्या होता है, कोई चट्टान होता है बड़ा सा ऊंचा सा। ठीक है, कोई पर्वत भी मान सकते हो या फिर कोई चट्टान पठार कह सकते हो। ठीक है, तो कोई ऊंचा चट्टान है, 50 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर से देखने पर एक स्तंभ के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दिख रहा है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, दो चीजों की बात की गई है सर। एक हमारे पास क्लिफ है ना, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं सर, चट्टान। और एक हमारे पास क्या है, स्तंभ है। ठीक है, तो दो चीजें बनानी पड़ेगी। अब देखो, किसको ऊंचा बनाए, किसको बड़ा बनाए, किसको छोटा बनाए, इस पे सवाल उठता है सर, किसको बड़ा बनाएंगे, किसको छोटा बनाएंगे। तो एक नॉर्मल से चीज है, तो कॉमन सेंस सर, क्लिफ बड़ा होगा, स्तंभ छोटा होगा। ठीक है, पहाड़ या पर्वत या चट्टान बहुत बड़ा रहेगा, स्तंभ छोटा रहेगा। लेकिन ये कोई जेन्युइन आंसर नहीं हुआ सर। ऐसा भी तो हो सकता है सर, स्तंभ बड़ा हो जाए, क्लिफ छोटा हो जाए, हो सकता है। तो इसके लिए आप समझिए, क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। क्लियरली क्वेश्चन में क्या मेंशन रखा है कि क्लिफ के शिखर से देखने पर स्तंभ के शिखर और तल का अवनमन कोण। मतलब आप अगर क्लिफ के ऊपर से आप अगर देख रहे हो, तो स्तंभ के शिखर को भी देख रहा हूं, तो मुझे सर को झुकाना पड़ रहा है। ठीक है, और यहां से अगर मैं इसके तल को भी देख रहा हूँ स्तंभ के, तो भी सर को झुकाना पड़ रहा है। दोनों ही केस में अवनमन कोण ही बनाना। तो अगर मैं गुड शिखर को इवनिंग देख रहा हूँ, सर। गुड इवनिंग शुभम। तो अगर शिखर को देख रहे हो गुड तो भी इवनिंग आपको गुड इवनिंग सभी को। अभी आप कल क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? क्या बोल रहे हो? आप कल कहाँ गए हुए थे? कल आपने नहीं पढ़ाया हमें। हाँ जी, ये मैं अभी क्लियर भी कर रहा था कि अभी कुछ दिनों तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि दीपिका मैम है, कुछ टीचर्स है जो लीव पर है। ठीक है, इसलिए MWF में आपकी बैच कीर्ति मैम लेंगी कुछ दिनों तक, और TTS में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब कीर्ति मैम ले रही है तो आपका चैप्टर 8 कवर हो रहा है, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो चैप्टर 9 कवर हो रहा है। तो कुछ दिनों तक आपको मैनेज करना होगा, उसके बाद तो मैं लूंगा ही। ठीक है, चलो, कुछ दिनों की बात है। ओके सर। चलो ठीक है, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि आपको पता कैसे चलेगा कि सर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो क्लिफ के शिखर से मैं देख रहा हूं, तो स्तंभ का शिखर को भी देखने के लिए अवनमन कोण बन रहा है, और तल को देख रहा हूं तो भी अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, तो आपको सर दोनों केस में आपका अवनमन ही बन रहा है, दोनों केस में सर को झुकाना पड़ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली क्लिफ ऊंचा रहा होगा और स्तंभ छोटा रहा होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर मैंने फिगर के बारे में सोचा, और यहाँ पर फिगर पहले बनाता हूँ। ठीक है, फिगर कैसे बनेगा इसका, यहाँ पर मैं एक ग्राउंड पर एक क्लिफ बना लिया, इसको मैंने क्लिफ बोला, और एक छोटा सा स्तंभ बना लिया। ठीक है, दोनों ही चीज बन गए। नाम लिख दीजिए कुछ भी यहाँ पर। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने AB, और यहाँ पर नाम दिया CD। AB क्या हमारे पास क्लिफ है, बोल रहा है क्लिफ AB को लिख दीजिए। सर क्लिफ क्या है आपका, कौन सा, जो ऊंचा वाला है ना, AB। AB कितना ऊंचा है, 50 मीटर। देखिए क्वेश्चन में लिख रखा है 50 मीटर, यहाँ लिख दीजिए। स्क्रीन दिखाई दे रही। स्क्रीन तो दिख रही है सचिन, स्क्रीन सही है ना, बाकी बच्चे बताइएगा। स्क्रीन बिल्कुल सही है, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके बताओ, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, लेफ्ट करके ज्वाइन किया आपने? यस सर। नेट चेक करिए, जहां तक मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेटवर्क का इशू है आपके साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, AB लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका स्क्रीन दिख रही है, मेरा कैमरा बंद है। ठीक है, कैमरा बंद रखा हूँ क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू है मेरे साइड में, इसलिए कैमरा बंद रखा हूँ। ठीक है, तो देखिए 50 मीटर ऊंचे क्लिफ से मैं शिखर को देख रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं रिकॉर्डिंग देखूं फिर बाद में। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन देख लेना, रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्लास है।
अब यहाँ पर देखो, तो बोल रहा है जब यहाँ पर टॉप से मैं क्लिफ के टॉप से मैं देख रहा हूँ, तो एक बार स्तंभ के शिखर को देखिए। तो स्तंभ है आपका सीडी, ठीक है। तो सीडी के शिखर को देखूंगा तो कुछ ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, स्तंभ के टॉप से इसके टॉप को मिला दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण आपका बनता हुआ दिख रहा है अवनमन कोण, तो आप क्या करिएगा सर, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा बनाइए, मान लो इसका नाम एक्स दे दिया। ये कोण बताइए कितना डिग्री का दे रखा है। क्लिफ के शिखर से मैं स्तंभ के शिखर को देख रहा हूँ, तो अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर आपका कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, यहाँ से क्लिफ क्लिफ के शिखर से आप अगर इसके तल को देखिएगा, मतलब बेस को देखा हमने, स्तंभ के बेस को, तो जो कोण बनने लगा, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा कोण यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इतना से यहाँ तक ये वाला कोण, एंगल एक्स ए डी इसको कह सकते हैं, ये कोण, ये 45 डिग्री का दे रखा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बनेगा? बोलिए, बताइए, क्योंकि ऐसा कुछ आपको पढ़ा है ना, ये एकांतर अंतः कोण जेड आकृति बन रहा, तो अंदर वाले दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर अवनमन कोण आपका अगर 45 डिग्री बन रहा है, ये कोण आपका अगर 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो बोल रहा है स्तंभ की ऊंचाई बताइए, तो स्तंभ आपका सीडी है, सीडी को आपने एच मान लिया, ठीक है। आपने बोला ये तुम्हारा क्लिफ लिखा हुआ था, तो सीडी आपका जो स्तंभ है उसको आपने एच माना। अब क्या करिए इस फिगर में, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया इतना तक, यहाँ तक क्लियर है? कहाँ पर हमने 30 डिग्री क्यों लिखा, 45 डिग्री क्यों लिखा, बताइए चैट में लिखकर या माइक ऑन करके। तो एक समकोण त्रिभुज तो आपको एबीडी दिख गया, एक और समकोण त्रिभुज आपका ऐसा दिख जाएगा, आप यहाँ पर एक लंब बनाओ, ठीक है। अगर आप सीधी से मान लो यहाँ से एक लंब हमने कुछ ऐसे बना दिया 90 डिग्री, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर ये 30 डिग्री है, तो क्या मैं इस कोण को 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, इस वाले कोण को देखिए ऐसे, ये दिख रहा है आपको। तो ऐसा एक फिगर बन गया, ठीक है। तो अगेन आपको दिख रहा है सर एकांतर अंतः कोण, यहाँ पर भी आपका जो कोण आएगा 30 डिग्री का आएगा। ये क्लियर कि एंगल सी पर भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला था, सीई कर देता हूँ, ठीक है। सीई परपेंडिकुलर टू ए बी है, 90 डिग्री डाला है, ठीक है। इस फिगर को समझ रहे हो सभी लोग? कुछ चीजें और मान लो, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो सर, हमने माना कि बीडी की दूरी जो एक्स है, ठीक है। अब कितना मुझे नहीं पता, तो मैं बीडी को एक्स मान लेता हूँ। अच्छा ऐसा कह सकते हैं कि सर बीडी अगर आपका एक्स है, बीडी अगर एक्स है आपका, तो ईसी भी एक्स होगा, बताइए। बीडी और ईसी तो बराबर है दोनों, फिगर से देखिए, तो बीडी और ईसी दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पर सी भी लिख दीजिएगा सर, बीडी और एक्स दोनों बराबर है, बीडी बराबर ईसी बराबर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्स लिखा, इसी को भी एक्स मान लिया। अच्छा मुझे बताओ सीडी और ईबी को बराबर कर सकते हैं क्या, सीडी और ईबी बराबर है, ठीक है। तो सीडी और ईबी देखिए दोनों बराबर दिख रहे होंगे, क्योंकि वह रेक्टेंगल बन रहा है, एक आयत बन रहा है, ठीक है। तो सीडी और ईबी भी आपस में बराबर होगा। आपको बस इतना लिखना होगा कि सीडी और ईबी को हमने दोनों को एच मान लिया है, ठीक है, दोनों एच है आपका। तो फिगर में बहुत चीजें इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया अभी तक। अब यहाँ पर आप त्रिभुज खोजिए, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे। तो एक तो समकोण त्रिभुज आपको दिख जाएगा ए बी डी, एक मुझे दिख रहा है त्रिभुज ए बी डी में, हम बोल सकते हैं कि सर एंगल डी जो है 45 डिग्री का है। कौन सा त्रिभुज, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला त्रिभुज एबीडी, इसमें कोण डी 45 डिग्री है। तो इसमें आप अगर टैन लोगे, टैन क्यों ले रहे हो, क्योंकि लंब और आधार में आपका रिलेशन देखना है, लंब और आधार, ठीक है। तो हम कहेंगे सर अगर टैन 45 डिग्री ले लें, तो इसके लिए टैन क्या होगा, त्रिभुज एबीडी में टैन क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी डी है, लिख सकते हैं ऐसा, ए बी बटा बी डी। टैन 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, ए बी का वैल्यू आपका यहाँ पर 50 मीटर दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए 50 लिख दीजिए अभी के लिए 50। और बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू एक्स है, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ सर एक्स का वैल्यू 50 आ जाएगा, बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने एक्स निकाल दिया, इक्वेशन 1 बोल दीजिए। तो अगर आपसे बोलता है कि आप मुझे बताइए स्तंभ और क्लिफ के बीच की दूरी,
तो हम 50 मीटर बोल देते, लेकिन हमसे तो ये पूछा नहीं है, हमसे तो सीडी पूछा है ना, स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ कौन सा है आपका? सीडी है, तो सीडी की ऊंचाई बताना है आपको, एच बताना है। तो मैं सीडी कैसे सोचूं? तो सीडी कैसे निकलेगा? सीडी तो किसी त्रिभुज का भाग भी नहीं है, कैसे आप सोचोगे? एनीवन, कोई मुझे माइक ऑन करके बताएगा सीडी कैसे निकलेगा? बताइए, ये सीडी कैसे निकालें? अच्छा, इतना एग्री करते हो क्या सर? अगर सीडी हमसे निकालना है तो अगर मैं ईडी ईडी बराबर सीडी। ईबी निकाल दूंगा तो काम चल जाएगा, ईबी निकाल लेंगे तो सीडी भी निकल जाएगा। यस सर। अब ईबी सोचिए कि सर ईबी कैसे निकालें। ईबी निकालने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि सर ये पूरा एबी में से अगर मैं ए को घटा दूं तो ईबी निकल जाएगा। यस सर। तो हम वही सोचे ना सर, ईबी निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इस पूरा में से, अभी देखो आपने एबी तो पता ही है, इस पूरे में से अगर मैं ए को घटा दूं तो ए को घटाने से तो काम चल जाएगा। तो ए निकालने के लिए अब सोचिए, ठीक है, तो ए अगर निकल जाएगा तो काम हो जाएगा आपका। अब त्रिभुज ए कैसे निकालेंगे? तो ए निकालने के लिए आप इस त्रिभुज को लीजिए, ए ई सी, ये वाला ट्रायंगल ऊपर में जो छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, जहां पर मैं हाथ घुमा, इस ट्रायंगल को आप अगर लीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा? त्रिभुज ए ई सी में एंगल सी कितना है? 30 डिग्री। एंगल सी 30 डिग्री है, तो वहां पर आप अगर टैन लगाइएगा, टैन 30 डिग्री, तो इसके लिए टैन में लंब बटा आधार करेंगे। लंब कितना है इस 30 डिग्री के लिए? क्या आपका लंब ए ही है? बताइए। और आधार आपका ईसी है क्या? ए बटा ईसी। टैन 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 होता है। ए का वैल्यू आपका नहीं पता, तो ए को मैं ए ही लिख देता हूँ, वही हमें निकालना है। ईसी का वैल्यू कितना, मुझे बताओ, ईसी कितना होगा? देखो, आपने अगर बीडी को एक्स माना है तो ईसी भी तो एक्स हो गया ना, यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये भी एक्स हो गया। अब एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, 1/√3 बराबर ए ई बटा एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपने निकाला है 50, तो यहाँ 50 लिख दिया, ठीक है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हो सर, ए ई जो आया वो 50/√3 आ रहा है मीटर? बोलिए, ए निकाल दिया, ठीक है। तो अब तक हमने ए भी निकाल दिया। अब आपने निकालना क्या था? आपको तो निकालना था सीडी, है ना, आपको पता करना था स्तंभ की ऊंचाई। तो आप कहेंगे सर स्तंभ की ऊंचाई जो एच होगा वो किसके बराबर है? सीडी के बराबर है। सीडी किसके बराबर है मुझे बताओ? बीई के बराबर, ठीक है। और बी को क्या बोलेंगे सर? सीडी जो है आपका वो बी के बराबर है, ठीक है। और बी कितना हो जाएगा? बी निकाल के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर पूरा ए बी में से, फिगर को देखिए, ए बी में से अगर मैं ए को घटा दूं तो हमारा बी आ जाएगा। यहां से अगर मैं इस पूरे ए बी में से अगर मैं ए को घटा दूं तो हमारा बी आ जाएगा। बस वही काम करिए। अब आप बोलिएगा सर ए बी कितना है आपका? ए बी आपका पूरा 50 मीटर था, और ए कितना आया? 50√3 मीटर था। ये जो भी सॉल्व होके आएगा वही आंसर होगा ना। देखो, हमने ट्रिगोनोमेट्री से इतना कर लिया, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन है। इतना समझ में आया सभी को? हमने एच कैसे निकाला? 50 - 50/√3। तो फाइनली लिखिए, आप बस आंसर कैसे छोड़ोगे, एच अभी तक आपने क्या बोला? 50 में से 50/√3 घटाइए सर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 50/1 लिखिए, एलसीएम लोगे तो √3 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। 50 को √3 से गुना करेंगे, आ जाएगा 50√3 माइनस यहाँ पर 50, ठीक है। तो 50 अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा √3 - 1/√3, ठीक है। तो आंसर इतना छोड़ दें या फिर और करना पड़ेगा कुछ? बोलिए, इतना आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि नीचे में √3 दिख रहा है, तो नीचे में √3 दिख रहा है तो उसको परिमेयकरण करिएगा ना आप, तो √3 से ऊपर नीचे गुना करिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 50, ये यहाँ पर √3, ब्रैकेट में √3 - 1 डिवाइड बाई 3, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ? देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हमने लिखा, क्या क्या लिखा। ये जो 50 लिखा हुआ है, इस 50 को मैं 50 लिख रहा हूँ। ये जो √3 है इंटू √3 लिख गया 50√3, और ये √3 - 1 जो लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3 - 1। तो सारा चीज अरेंज करके लिख दिया, बस उसको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। √3 - 1, और नीचे में √3 इंटू √3 गुना हो गया, तो √3 इंटू √3 गुना हो गया, 3 आ गया, ठीक है। तो नीचे में रूट हट गया, तो आप इतना आंसर छोड़ दिए, इतना मीटर स्तंभ की ऊंचाई। क्लियर है? बोलिए, समझ में आई? यस।
आप एक Yes, स्टेप sir. और जा सकते हो, इतना आंसर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चा ऐसा भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 ये √3 को अंदर गुना कर देते हैं, तो √3 जब √3 से गुना होगा तो 3 मिलेगा, √3 जब 1 से गुना होगा तो माइनस का √3 मिलेगा, और नीचे में 3। ठीक है, तो ये भी मीटर में छोड़ोगे तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो h हमारा स्तंभ का ऊंचाई इतना, तो इस तरीके से करेंगे तो पूरा 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये तो फिर फाइनल कैलकुलेशन था, मेन यहाँ पर जो चीज किया ना ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सभी को? Yes, sir. चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो होमवर्क में आपको करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया 50 मीटर और 30-45 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, ये अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपके होमवर्क के लिए है, इसको खुद से ट्राई करिएगा क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद, अभी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोलता है 81, सेम क्वेश्चन है बस डेटा बदला गया है। 81 मीटर ऊंचे क्लिफ से शिखर से देखने पर स्तंभ के शिखर और तल का अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री दिखता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो खुद से ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, कोई डाउट अगर होता है तो फिर अगले क्लास में पूछना। ठीक है, अभी करेंगे तो फिर टाइम बस खर्च होगा, तो सेम क्वेश्चन है, खुद से करिएगा। अगला इसमें पढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 जो आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, तो उसको करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो ना, ट्राई करोगे ये क्वेश्चन। बोल रहा सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, मतलब इसमें कोई भी ढील नहीं है। ठीक है, भूमि पर सीधे आ, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के एक शिखर से बंधा हुआ है, मतलब कह रहा है कि कुछ ऐसा खंबा है ए बी, और इसके शिखर से बंधा हुआ है एक रस्सी। ठीक है, इसके शिखर से एक रस्सी बंधा हुआ है कुछ इस तरीके से जमीन के साथ। ठीक है, भूमि के साथ। अब बोल रहा है इस डोरी, मान लो एसी को डोरी बोला या फिर रस्सी बोला, इसका लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है भूमि स्तर के साथ डोर जो बना रहा है कोण वो 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, यहाँ पर कोण आपका 30 डिग्री का दे दिया, तो खंभे की ऊंचाई बताइए, बताओ यहाँ पर क्या होगा। ये खुद से करना है आप सभी को, नहीं पोल नहीं करेंगे अंकित। बताइए यहाँ पर, खंभा का ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, खंभा का ऊंचाई क्या होगा, ए बी बी सी या फिर ए सी? 10 आंसर आ गया मौके का, AB. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ए बी आपको बताना है। ठीक है, ए बी का लंबाई बताना है, मतलब ए बी कितना रहेगा, खंभा कितना रहेगा। ठीक है, तो आप इतना समझिए यहाँ पर क्या होगा, मुझे दिख रहा है सर एक कोण दे दिया, एक भुजा दे दिया, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा दे दिया, इसका मतलब कर्ण आपको दे दिया ना, कर्ण आपको दे दिया, और 30 के सामने वाला आपसे पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, मतलब लंब आपसे पूछ रहा है क्या, कर्ण देकर के लंब पूछ रहा है। लंब और कर्ण में कौन बताता है रिलेशन, साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा? तो साइन थीटा होता है P/H, लंब बटा कर्ण, है ना। तो आप सिंपली बोलिएगा सर यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे, तो त्रिभुज, इतना आपको एग्जाम में लिखना होगा, त्रिभुज ABC में एंगल सी का वैल्यू आपने 30 डिग्री दे दिया। अब साइन कॉस टैन हमने सोचा लंब और कर्ण की बातें चल रही है, आधार के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो साइन 30 डिग्री लगाएंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका ए बी, कर्ण है आपका ए सी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू डालिए 1/2। ठीक है, ए बी का वैल्यू आप देखोगे तो ए बी का वैल्यू ए बी लिख दीजिए, ए सी का वैल्यू आपका 20 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर 20/2 आ जाएगा, क्या, ए बी। तो ए बी क्या है आपका खंबा है। ठीक है, 10 मीटर का, 2 से काटिए। समझ में आया 10 मीटर कैसे आया, आसान था ये क्वेश्चन, बोलिए। अगर मैं बोलता कि खंबे से इस बिंदु सी की दूरी बताइए, तो कैसे सॉल्व करते, खंबे से बिंदु सी जहां बंधा हुआ है, खंबे से दूरी बताइए, तो यहाँ पर टैन लगाते हैं, क्योंकि लंब और अच्छा यहाँ पर आप करते हैं कॉस लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कर्ण दे करके आधार पूछता। ठीक है, आपका आधार ये। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछा नहीं गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर पूछा जाता तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी आपसे BC पूछ लेता तो आप क्या करते हैं, कॉस 30 डिग्री कितना होगा सर, कॉस 30 डिग्री होगा आधार बटा कर्ण BC बटा AC, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और ये आ जाएगा BC बटा AC कितना 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 √3/2 बराबर BC, यानी BC कितना आ जाएगा 10 √3 मीटर। ठीक है,
तो BC tan√3 आ जाएगा और AB 10 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? समझ में आया? चलिए, तो पहला क्वेश्चन काफी आसान था। क्वेश्चन 2, अच्छा ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया ना, आंधी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, ऐसा क्वेश्चन तो किया था, क्या था ये वाला? तो ये डिस्कस हो चुका है, एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा अगर मिस हुआ है तो, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है? 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं, ठीक है? चलिए, तो ये अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सेम डेटा के साथ करवाया था, 8 मीटर 30 डिग्री, बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिस्कस हो रखा है आपके क्लास में। क्वेश्चन 3 स्किप कर रहे हैं, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 4 ये भी डिस्कस कर लिया, लेकिन आप लोग ट्राई करिए, खुद से ट्राई करो और आंसर बताइए कितना होगा। एक भूमि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। आंसर आपको ही बताना है इस बार, ये आसान है। बताइए कितना होगा। बोल रहा है कि मीनार है, उससे 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, एक मीनार बनाया, भूमि के एक बिंदु से मतलब भूमि पर एक बिंदु है, कोई पॉइंट सी बोल दिया, मीनार को हमने भी बोल दिया। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, तो बिंदु सी इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है? इस बिंदु से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है? तो उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री का दिख रहा है, तो सी से देखने पर यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है वो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ए बी बताओ कितना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। (30√3) नहीं, थोड़ा सा और सही करिए सुमित, कुछ मिस्टेक किया है, थोड़ा सा और उसको सही करिए। आया किसी का आंसर? मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के आंसर का। 30√3 नहीं आ रहा है, थोड़ा और कुछ आएगा, थोड़ा चेंज होगा। योगेश, मनोज, आपका सॉल्व हुआ? या मैं सॉल्व करूं, बताइए। क्या सर? सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? ये आपको करना है, ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है क्लास में, ये आपको करवा रखा है। चलो मैं कर रहा हूं, इसको समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आपको त्रिभुज एक दिख रहा है एबीसी, ठीक है? 15√3, चलो देखते हैं कैसे कहता है। तो त्रिभुज एबीसी में मुझे क्या दिख रहा है, एंगल सी कितना है, 30 डिग्री, है ना? आपको ए बी पूछ रहा है आपसे, क्योंकि मीनार की ऊंचाई पूछ रही है, और आधार आपको दिया गया है, ठीक है? तो पहले तो इतना बता दो, साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे या टैन लगाओगे? साइन, कॉस या टैन? तो 90 डिग्री के सामने वाला नहीं पूछ रहा ना, कर्ण तो पूछ नहीं रहा, तो लंब और आधार पूछ रहा है, तो टैन लगाएंगे, ठीक है? देखो यहाँ पर आप 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण तो आपसे पूछ नहीं रहा, ठीक है? कर्ण का कोई रोल ही नहीं है। तो इस 30 डिग्री के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में रिलेशन चल रहा है, ठीक है? आपसे लंब पूछ रहा है आधार दे करके, तो आप टैन थीटा लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप करिएगा टैन 30 डिग्री,
कितना? लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। बस यही सोचना है कौन सा रेशियो लगाएंगे, वैल्यू सही सही पुट करना है। tan 30 होता है 1/√3, ए बी आपको नहीं पता और बी सी आपका 30 है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपने 30√3 लिखा, 30√3 कैसे लिख देते हो? देखो इसमें आप समझिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 इधर आएगा ना, गुना होगा, तो 30/√3 बनेगा ना, बराबर ए बी। 30/√3 आएगा ए बी, और ए बी का वैल्यू अगर 30/√3 आ रहा है तो आंसर तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो इसको तो मुझे परिमेकरण करना पड़ेगा, ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, है ना। तो इतना जब गुना कर दिए हो तो ये आ जाएगा 30√3 ऊपर में, नीचे में √3 से √3 भी तो गुना होगा, जो गुना होकर के 3 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 10 बार में कटेगा ना, 3 दहा 10, ठीक है, 3 दहा 30, तो 10√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कितना आया? ये भी आपका 10√3 आया। क्लियर हो रहा है? बोलिए यस और नो। तो ए भी हमारा आया 10√3, मतलब मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ट्राई करिएगा। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप सभी को, ठीक है, क्लास में मैं कर दे रहा हूँ, फिर आपको भी करना है। चलिए क्वेश्चन 5 बताइए, ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगेन ट्राई करिए खुद से। देखो हर क्वेश्चन पहले आप खुद से करिएगा ना तो बेटर सीखिएगा, भले ही आप गलत करो सही करो, लेकिन पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप बेटर लर्निंग गेन करोगे, मतलब क्या गलती किया ये भी आप सीखोगे। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो मान लो कि आपका ये ग्राउंड है, भूमि है, जमीन है, और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो दूरी है आपका, मान लो पॉइंट पी पर आपका कोई पतंग है, तो पी ए जो होगा वो आपका 60 मीटर रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पतंग है उसको एक रस्सी से बांध दिया गया भूमि से, मतलब जमीन पर कहीं बांध दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री का है, मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, उन्नयन कोण कह सकते हैं। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि रस्सी ऐसे झुका हुआ है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधा है। तो डोरी की लंबाई बताइए, है ना। तो डोरी, मान लो इस पॉइंट को सी, तो आपसे क्या पूछ रहा है मुझे बताइएगा, पीए पूछ रहा है, पीसी पूछ रहा है, या फिर एसी पूछ रहा है? डोरी की लंबाई क्या आपको निकालना है? पहले तो ये डिसाइड करोगे ना, पीए बताए, पीसी बताए, या फिर एसी बताए। डोरी कौन सा है? बताइए, इसमें कैलकुलेशन क्या कर रहे हो मुझे बताइए, पीए है डोरी, या फिर पीसी है, या फिर एसी है? पीसी है, बिल्कुल। पतंग से, पतंग आपका पी है और पॉइंट सी से बांधा गया, तो ये पीसी जो है आपका डोरी है। ठीक है, इसी का लंबाई आपसे पूछ रहा है, पीसी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिए, यहां पर एक सेकंड, ये तो 90 डिग्री बन ही रहा है। आप इस त्रिभुज के लिए आपको पता है सर, 60 डिग्री के सामने वाला को लंब कहते हैं। लंब आपको दे दिया गया है, आपसे पीसी पूछ रहा है, तो पीसी को क्या बोलेगा, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण। तो क्या आपको लंब देकर कर्ण पूछ रहा है आपसे? लंब और कर्ण में हम क्या लगाएंगे, साइन कॉस या टैन? साइन कॉस या टैन? ये आपको ही बताना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, बहुत बढ़िया सुमित। ठीक है, तो साइन लगाएंगे, कोई लंब और कर्ण का बात है सर, आधार पूछ ही नहीं रहा आपसे। ठीक है, तो आप क्या, हाँ, तो साइन थीटा लगाइएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे त्रिभुज पी ए सी में, ठीक है, पी ए सी में एंगल सी जो आपका दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लगा दीजिए। साइन 60 डिग्री होता है सर लंब बटा कर्ण, 60 डिग्री के लिए लंब जो होगा आपको वो पी ए होगा, और कर्ण जो होगा वो पीसी होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2। ठीक है, √3/2, पी ए का वैल्यू आपका 60 है,
और पीसी का वैल्यू कितना है आपका नहीं पता, पीसी को पीसी लिख दीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 के साथ क्या गुना होगा, √3 इंटू पीसी, और 2 के साथ गुना होगा आपका 60। ठीक है, तो यहाँ से आपका पीसी क्या मिल गया 120 बट्टा ये √3 जो उधर गुना है इधर नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, तो आंसर इतना छोड़ दे या फिर और कुछ करना पड़ेगा, परिमेयकरण करेंगे ना, तो रेशनलाइज कीजिए, परिमेयकरण करिए, तो √3 से ऊपर नीचे गुना करिए, √3 से यहाँ भी और √3 से यहाँ भी, तो ये बन जाएगा आपका 120 √3, और ये √3 से गुना करके 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 3 से कटा 3 चौके 12। ठीक है, तो आ गया 40 √3, तो 40 √3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये, पीसी क्या है, डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई आपका 40 √3 आ गया। एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं विकास। हाँ जी, जो आप क्वेश्चन दिखा रहे हो वही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कर रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से 20, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया, अब यहाँ पर समझिए, बोल रहा है यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट बना लेके फिक्स कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे बाद में। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, मतलब एक भवन होगा, एक बिल्डिंग होगा जो 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बना देता हूँ, कितना ऊंचा बिल्डिंग बनाएंगे बताइए, 20 मीटर ऊंचा, क्वेश्चन में ही बोला था। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए कुछ ए बी। ठीक है, तो ए बी नाम दे दिया, ए बी हमारा बिल्डिंग है जो 20 मीटर ऊंचा है। ओके, अब बोल रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब टावर लगा हुआ है। बेसिकली आपने देखा होगा ना, किसी किसी के छत पर एक कोई एयरटेल का टावर लगवा लेता है, देखा है ऐसा, तो छत पर टावर लगा हुआ है, तो उस तरीके से किसी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, तो हम ऐसा फिगर थोड़ी बनाएंगे, हम तो डायग्राम बनाएंगे अपना। ठीक है, तो आप क्या करिए सर, इस घर के ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर एक टावर बना दीजिए। ठीक है, तो एक टावर बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो ए, इसका कुछ भी नाम दे दो, एसी मान लो बोल दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया एसी, एसी हमारा टावर हो गया। ठीक है, ए भी हमारा बिल्डिंग हो गया। ठीक है, यानी एसी मीनार हो गया। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, कहां से, पॉइंट, मान लो इसका नाम दे दिया डी, तो पॉइंट डी से, तो पॉइंट डी से क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन को पढ़िए, तो पॉइंट डी से पहले मैं क्या कर रहा हूं, मीनार के तल को देख रहा हूं। अच्छा, फिर तो आंसर तो आप लोग, फिर ऐसे तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखकर आंसर तो लिखना बहुत आसान है। ठीक है, फिर तो हर बच्चा एनसीईआरटी का बुक क्वेश्चन देख करके आंसर लिख देगा। ठीक है, तो ये मत करिए, पहले इसको समझिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या है, बोल रहा है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो पहले मैं पॉइंट डी से संचार मीनार के तल को देखूंगा। ठीक है, तो पहले तल को देखिए, मतलब बेस को देखिए मीनार के, तो यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, मीनार का बेस हो गया, वो टावर का बेस हो गया नीचे वाला, ये कोण कितने डिग्री का है मुझे बताइए, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है। अब मैं पॉइंट डी से ही इसके टॉप को देख रहा हूँ, मतलब मीनार के टॉप को, मतलब पॉइंट सी को देख रहा हूँ। तो अब ज्यादा सर को उठाना पड़ेगा, और ज्यादा उठाना पड़ेगा तो यहाँ पर कोण ज्यादा बनेगा, और कोण देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये पूरा जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री का है। ठीक, तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। अच्छा, यहाँ बताओगे मीनार कौन सा है और कौन सा ऊंचाई आपको बताना है, फिगर तो समझ में आ गया, फिगर कैसे बनाया। ठीक है, तो भवन जो है आपका, जो उसको हमने ए बी बोला है,
तो ये तो 20 मीटर क्वेश्चन दे रखा है। मीनार किसको बोला था हमने? मीनार हमने एसी को बोला था ना, ये वाला बिल्डिंग के ऊपर मीनार है हमारा, टावर है। तो एसी को कितना मान लीजिए, एच मान लीजिए, एसी को आप एच मान लीजिए, ठीक है। बीडी को आप एक्स मान लीजिए, यहां से यहां तक जो है ना, इसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो हमने बीडी को एक्स माना। आप यहाँ पर क्या करिए, आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी एच निकालना है, मतलब एसी निकालना है आपको, ये वाला बताना है एसी कितना होगा। सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी डी देखिए, इस वाले त्रिभुज को देखो। इस त्रिभुज में एक भुजा पता है आपको, ए बी, और एक कोण पता है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ट्रायंगल ए बी डी में हम लिख सकते हैं कि tan 45 आप अगर लीजिएगा तो tan 45 कितना मिलेगा, ए बी बटा बी डी। 1। अच्छा, tan 45 का वैल्यू तो नीचे में 1 लिख देंगे, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन tan 45 का रेशियो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब त्रिभुज एबीडी में कौन सा है, इस त्रिभुज में लंब कौन सा है आपका, ए बी है, और आधार आपका बीडी हो जाएगा। समझ में आया कि ए बी बटा बीडी को लिखा, लंब बटा आधार लिख दिया। tan 45 के नीचे tan 45 का वैल्यू डाल देंगे 1। ए बी का वैल्यू 20 है और बी डी का वैल्यू आपका x है। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ सर x का वैल्यू सॉल्व करके 20 आ जाएगा, या 20 मीटर आ जाएगा? बोलिए, इतना क्लियर सभी को? हमने x निकाल दिया। अब इस त्रिभुज को देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज, अगर मैं बड़े वाला, दो त्रिभुज लगाना पड़ेगा आपको, 2 बार एस लगाना पड़ेगा इस बड़े वाले त्रिभुज में। इस त्रिभुज में आपको नाम क्या है, बीसीडी, या त्रिभुज बीसीडी लिखिए। त्रिभुज बीसीडी में आपको एंगल डी कितना दिख रहा है, एंगल डी है हमारा 60 डिग्री, है ना। तो अगर मैं tan 60 यहां पर लगाऊं, कितना आएगा, लंब बटा आधार बताइए, लंब क्या है आधार क्या है त्रिभुज बीसीडी में, यहां पर लंब कौन सा है 60 डिग्री के लिए, 60 के सामने वाला लंब होगा ना, 60 के सामने वाला लंब होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लंब आपका बीसी हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका बीडी हो जाएगा, ठीक है। tan 60 का वैल्यू डाल दीजिए √3। बीसी कितना है आपका, फिगर को देख करके पता चल रहा है क्या कि बीसी जो होगा सर h प्लस 20 होगा, बताइए इतना h है और इतना 20 है, तो ये पूरा बीसी कितना हो जाएगा, h प्लस 20। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर h प्लस 20 बीसी का वैल्यू, बोलिए। तो बीसी के जगह पर मैंने क्या लिखा, h प्लस 20, और बीडी के जगह पर क्या लिखेगा, बीडी के जगह पर आप x लिख दीजिए, बीडी आपका x है ना, ठीक है। तो यहां पर आप पुट करिए √3x इज इक्वल टू h प्लस 20। √3 x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 20, यहाँ पर डाल देता हूँ। समीकरण 1 को देखिए, x का वैल्यू 20 आपने निकाल रखा है, बराबर h प्लस 20। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 20√3 जो आया सर h प्लस 20 के बराबर आ रहा है, बताइए। इतना तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, 20√3 बराबर h प्लस 20 आया। अब हमें निकालना क्या, h ही तो निकालना है, आपका h निकालना सही है, सॉल्व करिए, देखिए आगे सॉल्व हो जाएगा सारा। तो वही क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, 20√3 जो है सर आया है आपका h प्लस 20 के बराबर। यहां से मैं 20√3 माइनस 20 अगर कर दूं तो आ जाएगा h के बराबर, 20 को उधर लेकर गए हैं, 20 यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि पूरा 20 कॉमन लिया तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा वहां पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर मीनार का ऊंचाई जो h है 20 बाहर √3 माइनस 1। इसको भी परिमेकरण करेंगे क्या, हर में रूट नहीं आया ना, अगर हर में रूट आता, नीचे में रूट आता तो परिमेकरण करते, लेकिन डिनोमिनेटर में हर में रूट वाला नंबर नहीं आया है, ठीक है, क्लियर है? बताइए समझ में आया ये क्वेश्चन? तो आप कहेगा एच निकाल लिया हमने, एच ही आपको निकालना था, आपका एच क्या था, एसी था, और ये मीनार का ऊंचाई था, तो एसी आपका कितना आएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। कहेगा मीनार की ऊंचाई, फाइनली लिख सकते हो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 20√3 माइनस 1 मीटर। क्लियर? बताइए,
इसके बाद इसी इतना क्लियर पहले यस लिख के बताओ, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस और नो, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा अलग वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा क्लास पहले एंड करेंगे क्योंकि मेरे लैपटॉप में बैटरी है नहीं आज, इसलिए आपका कैमरा ही मैं बंद रखा हूँ क्योंकि बैटरी बचा सकूँ, बैटरी सेवर मोड ऑन है। थोड़ा क्लास पहले एंड करेंगे, अदरवाइज मेरा लैपटॉप ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्या आपको समझना है सर, एक समान जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा। नहीं, अभी क्लास नहीं एंड कर रहे हैं, अभी बिल्कुल एक क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, उसके बाद एंड करेंगे, अभी एंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर समझिए, तो एक समान जितना बैटरी चल जाए, मेरा लैपटॉप चल जाएगा उतना करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले क्लास खत्म करेंगे। एक समान चाल मतलब यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब एक जैसा स्पीड से कोई गाड़ी या फिर कोई व्हीकल चल रहा है। तो उस केस में अगर मैं कहता हूं कि अगर मुझे 20 किलोमीटर, नहीं है ना, वही तो इशू है, लाइट नहीं है, अदरवाइज चार्ज में ही लगा लेता। 20 किलोमीटर की अगर दूरी तय करने में जो समय लग रहा है, वो समय लग रहा है मान लो 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे। तो मुझे बताइए 40 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा अगर मैं उसी स्पीड से चलता रहूं। स्पीड नहीं बदल रहा है, पढ़ाई करिए ना पहले, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दे नहीं रहे हो। 20 किलोमीटर जाने में अगर 5 घंटे लगते हैं तो 40 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। 10 घंटे लगेंगे। आपको पता है कि सर स्पीड आपने सेम रखा है, और स्पीड सेम रखा है, आपने डिस्टेंस को दोगुना कर दिया, ठीक है, मतलब डिस्टेंस यानी दूरी को आपने दोगुना कर दिया, तो समय भी जो आपका लगेगा दोगुना ही लगेगा। तो आपने बोला सर 10 घंटे लग जाएंगे, बिल्कुल सही बोला। अब मैं बोल रहा हूँ मान लो अगर 8 किलोमीटर दूरी तय करने में आपको लगता है 6 घंटे या 6 मिनट, ठीक है, तो मुझे बताइए 4 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है आपने क्या किया सर, डिस्टेंस को आधा कर दिया, ठीक है, तो टाइम भी आधा लगेगा। 2 से भाग लगाएगा तो भी 2, इधर से 2 भाग लगा दीजिए, 3 मिनट लग जाएगा। लेकिन बोलना पड़ेगा सर स्पीड सेम रखिएगा, स्पीड मत बदलिएगा, स्पीड सेम रखना। ये नहीं कि एक बार 8 किलोमीटर जा रहे हो 50 की स्पीड से और 4 किलोमीटर चले गए 80 की स्पीड से, तब गलत हो जाएगा, है ना, स्पीड सेम रखिएगा, तब ऐसा होगा। यहां से हम ये समझ सकते हैं क्या कि सर अगर कभी लिखा रहे 2x किलोमीटर जाने में आपको लगता है 5 सेकंड, ठीक है, या थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं जो कट जाए आसानी से, 8 सेकंड, ठीक है। तो x किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। 4 सेकंड। आपने बोला सर डिस्टेंस आधा कर दिया आपने, तो यहाँ भी टाइम आप आधा कर दीजिए, ठीक है, टाइम भी आधा कर दीजिए, 4 सेकंड लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा सारा कंसेप्ट। तो इसी पर बेस्ट आपका एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, मतलब आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देख रहा है और कोण 30 डिग्री का दिख रहा है, अवनमन कोण। इस सिचुएशन को मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक रोड है और एक यहाँ पर बिल्डिंग है, तो मैं सोच रहा हूँ ए बी बिल्डिंग है और पहले एक कार था यहाँ पर पॉइंट सी पर, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ा आदमी जब इस कार को देखता है ना, इस कार को जब देखता है तो अवनमन कोण जो दिख रहा है यहाँ पर, वो अवनमन कोण कितने डिग्री का दिख रहा है? 30 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोण 30 डिग्री का है तो ये भी कोण 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ देर के बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम, 6 सेकंड के बाद कार का जो अवनमन कोण 60 डिग्री का हो गया, मतलब कार जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, मतलब कि कार कुछ देर के बाद थोड़ा नजदीक आ जाएगा, ठीक है, मीनार की तरफ। तो अब जो कोण आपका बनेगा कुछ अलग बनेगा, मान लो इसको मैं थोड़ा बना देता हूँ ऐसे, इसको मिलाइए। थोड़ी देर के बाद कार सी से बदल करके पॉइंट डी पर आ गया, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका क्या बोल रहा है, सी से डी जाने में आपका 6 सेकंड का टाइम लग गया, ठीक है। कितना टाइम लग गया? बिंदु सी से डी जाने में 6 सेकंड लग रहा है,
तो पूछ रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बिंदु डी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप ए बी को एच मान लीजिए। ठीक है, ए बी को एच बोल दिया, बी डी को हमने एक्स बोल दिया। सर ये हमारा एक्स है, मान लेते हैं कि सर बी डी कितना है, आपका एक्स है। और ये सी डी जो है आपका कुछ दे ही नहीं रखा, तो आप इस सी डी को वाई मान लीजिए। ठीक है, सी डी को वाई मान लिया। ठीक है, अब जो भी आप कर सकते हो उतना करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है सर दो त्रिभुज है, मैं अगर त्रिभुज ए बी डी को देखूं, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या कि tan 60 डिग्री जो होगा वो h बटा एक्स होगा। बोलिए, लंब बटा आधार, त्रिभुज ए बी डी में कोण डी 60 डिग्री है, लिख सकते हो यहाँ पर एंगल डी जो है 60 डिग्री है। तो √3 बराबर, ये तो कई बार हमने यूज किया है, h बटा एक्स। लिख सकते हैं क्या h बराबर √3x। बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 बन गया। उसके बाद अगर मैं त्रिभुज ए सी बी को देखूं, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज को देखूं, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल को देखूं, तो त्रिभुज ए सी बी में क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h बटा एक्स प्लस वाई, ऐसा होगा क्या, tan 30 डिग्री h बटा एक्स प्लस वाई। ए बी बटा बी सी कर रहे हैं, लंब बटा आधार, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, h का वैल्यू h, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, आपको दिख जाएगा सर एक्स प्लस वाई बराबर h√3। h का मान आप पुट कर दो √3x। ठीक है, h का मान √3x पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, h के जगह पर आप √3x रख रहे हो, देखो ये वाला h, √3 तो एक पहले से गुना था। ठीक है, h के जगह √3x, √3 पहले से था, तो ये सॉल्व होकर आ गया x प्लस वाई बराबर 3x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ रहा है, 3x माइनस एक्स, तो क्या हम लिख सकते हैं y बराबर 2x। इतना क्लियर हुआ। तो ये देखा रहा है कि सर y जो है ना वो 2x के बराबर है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अच्छा इतना दूरी x था आपका, ये y था। ठीक है, तो ये x था, इस y की जगह पर आपने सोचा सर ये पूरा 2x है ना, तो सी डी 2x और डी बी आपका x है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो सी से डी जाने में जो 2x दूरी है, 2x दूरी ऐसे लिख देना, अगले पेज पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो सर, 2x दूरी जाने में आपका 6 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगता है, तो x दूरी जाने में कितना लगेगा, 6 का आधा। ठीक है, आधा डिस्टेंस हो गया ना, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 2x दूरी तय करने में लगा समय। कितना लग रहा है, 6 सेकंड। तो x दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड, मतलब उसका आधा कर दीजिए, 6/2 कर दीजिए। ठीक है, कि डिस्टेंस को आपने आधा किया तो टाइम भी आपने आधा कर दिया, 3 सेकंड। ठीक है आंसर। तो हमसे क्या बोला था, हमसे बोला गया था कि डी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डी से बी जाने में आपका एक्स दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 सेकंड लगेगा। क्लियर हुआ। तो इसमें बस अनुपात निकालना था हमें। ठीक है, बस देखा था कि y 2x के बराबर आया, तो हमें पता है 2x दूरी जाने में 6 सेकंड लग रहा है, तो x दूरी जाने में 3 सेकंड लगेगा। चलिए ठीक है, तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, मेरा भी बैटरी डाउन हो रहा है लैपटॉप का, ऐसे टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है। चलिए इतना ही रखेंगे, इसके बाद कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा अगले क्लास में। यस सर। चलिए।